उठ बांध कमर बांध कमर उठ बांध कमर मर्द मुजाहिद बन गए। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज जंग वो ईरान ने हमला किया था ना इज़राइल पे, तो मैं बताया था कितना नुकसान इज़राइल को हो गया और कितना नुकसान ईरान को। वैसे पहले वीडियो में बताया था। तो ईरान ने जो हमला किया ना, वो तो बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन और एक और टेरर कुछ अच्छी मिसाइलें हुई, एक और मिसाइल थी। तीन का उपयोग ईरान ने किया था। 300 रॉकेट थे, मिसाइल और ड्रोन सब मिला था। तो वो हमला किया तो मैंने बोला किसी की मौत नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, क्योंकि ईरान बता के किया था। तो ईरान का वो 300 मिसाइल गया, वो ना 30 साल पुराना टेक्नोलॉजी का था, इतना खास था नहीं। सिर्फ ईरान ने अपनी ताकत दिखाने के लिए वो हमला किया था। तो उन लोगों ने सब मार गिरा, इजराइल, अमेरिका, लोग, उसमें जॉर्डन भी है। तो अभी ईरान का कितना नुकसान हो गया, तो ईरान का हो गया 36 से, या तो रिपोर्ट जो आ रही है रिपोर्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, 36 से या 60 मिलियन डॉलर के हिसाब से ईरान का नुकसान हुआ, जितनी मिसाइल उसने छोड़ा। क्यों? क्योंकि वो 30 साल पुरानी टेक्नोलॉजी की थी सब मिसाइलें, तो उतना कुछ इफेक्ट तो इजराइल को भी पड़ा नहीं। लेकिन अब इजराइल को उसको रोकने के लिए कितना खर्च हो गया। भले कोई मौत नहीं हुई, लेकिन उसका खर्च सुन के आप हैरान हो जाएंगे। 100 अरब डॉलर अमेरिका और इजराइल, इन लोग जो भी फ्रांस हो गया, जो भी उसका रॉकेट रोके। ईरान का खौफ तो मची गई थी इजराइल में, रॉकेट आ रहा है, रॉकेट आ रहा है। सब आम आदमी तो थे, लोग तो डरे ही, लेकिन सबको इजराइल ने मार गिराया। तो उसका इजराइल का खर्चा हो गया 100 अरब मिलियन डॉलर, बहुत होते। और यहाँ पे ईरान रॉकेट छोड़ा, इसका हो गया 34 से, एकदम सस्ता हो गया, 34 से 60 के लगभग पकड़ लो। कितना मिलियन, 60 मिलियन डॉलर, 60 मिलियन डॉलर खर्च हो गया। अब सबसे आसान भाषा, एकदम सिंपली आपको डिटेल में जाएगा तो 1 घंटे की वीडियो बनेगी। इतना सिंपल मैं आपको ये समझाता है कि ये लड़ाई ईरान इजराइल की है या अमेरिका और रूस की है। पहले भी मैं बोल रखा था, अगर आपने पुरानी वीडियो देखा रहेगा तो बहुत अच्छे से समझ जाएगा, डिटेल जाएगा, नहीं बहुत बड़ी वीडियो बनेगी। तो सबसे पहले आ जाते हैं ईरान, इजराइल, अमेरिका और रूस पे। आपको याद है कि मैंने एक बार रूस और यूक्रेन की भी बात की थी कि उन दोनों में जंग हो रही है, तो रूस बहुत हमला कर रहा है, तो यूक्रेन को क्यों नहीं फ़र्क पड़ता है। यूक्रेन इतना सा है और रूस के आगे कैसा डटा और टिका हुआ है। तो यूक्रेन चाहता था कि मैं अमेरिका में चले जाऊँ, नाटो देश में शामिल होकर उधर से मतलब हो जाएगा। पैसा बहुत है ना, और जो भी नाटो में है, अमेरिका के साथ जो भी उसके पास पैसा है, रूस के साथ जो भी उसके, वो गरीब देश है। तो इन लोग यही सोच रहे थे यूक्रेन वाले कि हम अमेरिका में नाटो में चले जाएंगे। तो रूस तो ऐसे चाहता नहीं था। रूस को मालूम था अगर ये नाटो में गया तो बॉर्डर शेयरिंग करते ना दोनों आपस में। यूक्रेन पहले तो उसका हिस्सा हुआ करता था, USSR, सोवियत संघ का ये यूक्रेन। तो रूस को भी लगा कि अमेरिका उसका कट्टर दुश्मन है, तो रूस को लगा कि ये वापस आ जाएगा और हम लोग को वापस आके हम लोग को नहीं क्या, ये अमेरिका के पूरे सैनिक आके हम लोग के ऊपर नज़र रखेंगे। तो इसके लिए रूस ने हमला कर दिया। तो हमला तो कर दिया, लेकिन फिर क्या हो गया, पूरे यूरोपियन देश ना यूक्रेन की तरफ से आ गए। जितने भी यूरोपियन देश हो गए, मिडल ईस्ट की भी मैं बोल लेता हूँ, तुर्की हो गई, सऊदी, दुबई, जर्मनी, फ्रांस, जितने यूरोपियन मिडल ईस्ट के नहीं, सब इसके तरफ से खड़े हो गए, यूक्रेन की तरफ से, मतलब रसिया से बचाने के लिए सब खड़े हो गए। अमेरिका बहुत ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो रहा था और सबको लेके बोल रहा था यूक्रेन की हेल्प करो, खास करके ब्रिटेन। तो सब आके मिलकर सपोर्ट कर देते। तो पुतिन चाचा का दिमाग घूम गया। पुतिन रसिया का वो है ना राष्ट्रपति, कभी एक बार PM का चुनाव होता है, एक राष्ट्रपति का होता है। तो एक बार वो 5 साल राष्ट्रपति रहता, फिर PM बन जाता। तो पुतिन का चाचा का दिमाग खराब। पुतिन चाचा बोले कि यूक्रेन को बचाने सारे लोग आ गए, तो अभी यहाँ से एक प्लान किया उसने। तो अमेरिका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा था यूक्रेन के, और रूस को सरदर्द पुतिन चाचा के ऊपर बाइडन सरदर्द बना था। तो उन लोगों ने 7 अक्टूबर का प्लान बनाया। अब जैसे कि इजराइल को पकड़ लो, अमेरिका की कठपुतली है, वैसे इधर चले जाओ तुम रूस, ईरान उसकी कठपुतली है, पैसा ईरान को रूस ही देता है, चाइना ही देता है। तो इधर से ये बहुत पुतिन चाचा का सर दुख रहा था। पुतिन चाचा ने ईरान को बोला
कि भाई अमेरिका को साइड में लेके जा, तू जाके नहीं क्या उधर हमला कर दे इसराइल में। 7 अक्टूबर को फिर जो ईरान की थी ना, ईरान की जो भी हमास किसका, ईरान का ही है ना फिलिस्तीन में, तो उनको थोड़ा बहुत बोला हमला कर दो। तो इधर ये मेन गेम है, तो इन लोग ने इधर हमला कर दिए और फिर हूती लोग ने लाल सागर में कर दिए। सब ईरानी है, ईरानी उनको सब हथियार बम बारूद देता। अभी वो हूती किधर के हो गए, यमन के हो गए। यमन को हथियार बम बारूद देने वाला ईरान, फिर दूसरे नंबर पे यमन को पकड़ लो, यमन का हूती हो गया। दूसरे नंबर पे ये लेबनान है, लेबनान में कौन है, हिजबुल्लाह, उसको हथियार बम बारूद कौन देता, ईरान देता। तीसरे पे फिलिस्तीन में आ जाओ, फिलिस्तीन में कौन है, हमास, उसको बम बारूद ये सब कौन देता, ईरान देता। और ईरान को कौन देता पैसा, फंडिंग कौन करता, रूस और चाइना करते हैं। तो ऐसे ये भी इधर जैसे अमेरिका उधर बना के रखा है, इधर ये भी बना के रखा है। तो ये मतलब एक हिसाब से अमेरिका वर्सेस रूस है, मतलब इजराइल और ईरान है ना, तो ये उनके थोड़े मतलब कभी क्या ही बोलूँ, मेरे को सपने समझ का मतलब वो जन्म अमेरिका ने जन्म दे चुका इजराइल को और रूस ने जन्म दे चुका ईरान को। तो ये लड़ते तो समझ ना अमेरिका और ये छोटी अमेरिका और छोटा रूस लड़ाई कर रहे। ये सब असल प्लान है, कोई मजीद अक्सा ये सब का नहीं है, इनका ही सुपर पावर का सब मौत हो रही जो भी हो रही। तो रूस परेशान हो गया था, अमेरिका बहुत ज़्यादा यूक्रेन के साथ आ रहा था, सबको लेके आ रहा था। तो अब इसको अमेरिका को उलझाने के लिए क्या किया, ईरान को बोल दिया कि ऐसा ऐसा है। तो ईरान ने क्या किया, थोड़ा सा इजराइल में अटैक किया। तो अब अमेरिका कहाँ भागे, या यूक्रेन को बचाए या अपने इजराइल को बचाए। तो रूस ने सब दिमाग लगाया था। तो फिर वो आया तो 7 अक्टूबर को बड़ा हमला कर दिया हमास ने, ये जंग हो गई। फिर अमेरिका इधर कूद पड़ा, अब इधर ही कूदा। फिर ईरान ने दूसरा चाल चला, जो ये यमन में हूती लोग हैं उनको बोला तुम जिधर भी पूरे वर्ल्ड की 14% ट्रेडिंग होती है ना लाल सागर में, तो उधर सब नाव ब्लॉक करो, ईरान ने बोला। तो अमेरिका इधर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगा। क्यों, इधर से हिजबुल्लाह भी अटैक कर रहा है लेबनान से, यमन भी सता रहा है, उनके बोर्ड उड़ा रहा है, और एक खुद हमास भी उधर सता रहा है। तो अभी अमेरिका उधर से इधर आ गया। तो ये रूस की चाल है कि यूक्रेन, फिर जैसे अमेरिका इन लोग को इनके बचाव में आ रहा है तो रूस को उधर फ़ायदा हो जा रहा है, उधर यूक्रेन को बड़े बड़े बम बारूद गिरा रहा है। तो ये सब यही कहानी है, बस ये आपस में कोई लड़ रहा नहीं है, जो भी लड़ रहे हैं रूस और यूक्रेन। पहले मैं बताया था ना, यूक्रेन नेटो में जाना चाहता और ये रूस जाने नहीं देते हैं। तो ये सब बात है, बस अभी क्या वीडियो बनाऊँ क्या बढ़ाऊँ। तो असली लड़ाई में आप लोग एकदम सिंपल भाषा में यही है, मोटे मोटे सब में नहीं बोल रहा हूँ, आसान भाषा में यही है कि ये रूस का पूरा प्लान है। रूस को यूक्रेन को मारना है, तो फिर ईरान इसको मैं अभी तुमको बार बार सब ईरान ये वो नाम लेके कैसे समझाओ। थोड़ा बहुत आप लोग भी पढ़ो लिखो और जल्दी समझो, इतना डिटेल में नहीं समझाएगा, थोड़ा बहुत समझते जाओ आप लोग, एकदम आसान भाषा में समझाओ, ज़्यादा कुछ नहीं है, आवाज़ थोड़ी ऊपर नीचे रहेगी, लेकिन ठीक है। फिर तुम उतना समझ जाओ कि जो ईरान ने 7 अक्टूबर को हमला किया था वो प्रॉक्सी वॉर था, हमास को बोल के लड़ा था, क्योंकि उधर अमेरिका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा था। तो अमेरिका भी इधर बिजी हो रहा है। इसके लिए जब इजराइल ने ईरान पे हमला किया ना, तो अमेरिका बोलता है वापस ईरान को हमला करने का था ना, तो अमेरिका बोलता है डोंट मतलब ईरान को पूरा हमला मत करो इजराइल के ऊपर। तो उसको मालूम है जब ईरान में उलझ जाए तो रूस उधर और परेशान कर देगा, चाइना तो बैठा ही है। तो अमेरिका ये टाइम पे जंग में उतरना चाहता नहीं है। इजराइल खामखा ईरान से भिड़ जाएगा तो फिर अमेरिका को उतरना पड़ेगा, तो अमेरिका को भी ना बहुत नुकसान हो जाएगा। वो सबको मालूम है कि अमेरिका बर्बादी हो जाएगा, तो 60 साल पीछे ही चले जाएगा अगर हकीकत में उसको इजराइल को बचाने आना पड़ा। तो ईरान ने अब हमला कर दिया, तो ये जो बाइडन बोलते हैं इजराइल को डोंट, अब उसको बोल रहा है अब तुम्हारे पे हमला हो गया, उसने अपना बदला लिया, अब तुम ईरान पे हमला पलट के ना करो, क्योंकि ईरान ने तो अभी 30 साल पुरानी मिसाल ही छोड़ी थी। अब बोल दिया है कि अब इससे ना बहुत भयानक हमला होगा। ये तो कुछ नहीं था, अगर आप पलट के इजराइल वापस करेगा तो बहुत बड़ा हमला कर देगा। तो ये सब कहानी, और ऊपर से ये अपना जॉर्डन इस्लामिक कंट्री है, वो बोलता है मेरा एयरबेस में दे दिया अमेरिका को इजराइल को, और आओ मेरे इधर से उड़ो और ईरान पे हमला करो।
तो जब अपना ही साथ नहीं देगा तो कौन जीत पाएगा? अपने वाले सब दुश्मन बने पड़े, सऊदी, दुबई। और सऊदी का ये कहना है कि अभी एक पार्टी है रूस अमेरिका का, वो अलग रख के ये दूसरा एक हो रही है कि ये सऊदी बोलता है कि ये सऊदी बोलता है हमारा इजराइल से रिश्ते अच्छे हो रहे थे 7 अक्टूबर से पहले, जब हमास हमला नहीं किया उससे पहले ग्लोबलाइजेशन करना था इजराइल और सऊदी को, मतलब अपना स्मार्ट सिटी सब डेवलप करने का था, तो डील चल रही थी। तो ईरान को देखा नहीं गया, ईरान को ये सहा नहीं कि सऊदी आगे चले गए, तो ईरान ने वो प्लान कर दिया 7 अक्टूबर का हमला। तो एक ये हो गया और एक रसिया का। ये दो थ्योरी है, दोनों में से आपको क्या सही लगता है क्या गलत लगता है? तो ठीक है फिर। صبرت انا صبرت المطار في المطار طاح في المطار المطار شو وي ماشي